हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके सामने रीजनिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो हर साल एग्जाम्स में रिपीट होते ही रहते हैं। तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर को सॉल्व करना है। पहले जो है 32 के बराबर में 13। अब हमें देखना है कि यहाँ नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी तभी यहाँ तक पहुँचूंगी। अब मैं देखती हूँ कि ये कैसे सॉल्व हुआ कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। अब पहले देखेंगे 32 से यहाँ 13 कैसे आया। 32 और 13, अगर मैं 3 में 2 जमा करती हूँ तो 5 होता है। यहाँ एक में 3 जमा करती हूँ तो 4 होता है, मतलब प्लस नहीं हो रहा, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। अब अगर मैं देखूँ 32, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ, 3 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 9 होता है। और 2 का स्क्वायर करूँ, 2 गुणा 2 होता है 4। तो क्या आएगा, 9 को अगर मैं 4 में जमा कर दूँ आएगा 13। ठीक है, मेरी इतनी इक्वेशन सोल्व हो गई। क्या करा मैंने, 3 का स्क्वायर किया, 3 गुणा 3 9 आया, फिर 2 का स्क्वायर किया, 2 गुणा 2 4 आया, दोनों को आपस में जमा कर दिया, आ गया 13। मेरी इक्वेशन सोल्व हो गई। अब इधर कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब हमें चारों इक्वेशन को सोल्व करके देखना पड़ेगा कि मेरी ऐसी सिचुएशन बन रही है या ऐसा मेथड सोल्व उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। और सबसे पहले मैं ऑप्शन ए को सोल्व करूँगी। 51 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर करती हूँ, 5 गुणा 5 क्या आएगा 25। और 1 का स्क्वायर करती हूँ, 1 गुणा 1 आएगा 1, और दोनों को जमा करती हूँ तो 26 आएगा। मतलब यहाँ तो 36 है लेकिन यहाँ 26 आ रहा है, मतलब ये नहीं है। अब बी को देखती हूँ, बी वाले को 3 का स्क्वायर करती हूँ, 3 गुणा 3 आएगा 9, और इस फिर से 3 का स्क्वायर करूँगी, 2 बार 3 दिए हुए 33, 3 गुणा 3 आएगा 9, दोनों का जमा करती हूँ 18 आता है। बट इधर तो 121 दिया हुआ है, ये भी नहीं है। अब सी ऑप्शन देखती हूँ, सी दिया हुआ है 71 के बराबर में 81, 7 का स्क्वायर करती हूँ, 7 गुणा 7 आएगा 49, और फिर से 1 का स्क्वायर करती हूँ, 1 गुणा 1 आएगा 1, दोनों को जमा करती हूँ 50 आता है। यहाँ 81 दिया हुआ है, मतलब ये भी नहीं है। अब डी ऑप्शन देखती हूँ, 4 का स्क्वायर करूँगी, 4 गुणा 4 आएगा 4 चौक 16, फिर 7 का स्क्वायर करूँगी, 7 गुणा 7 आएगा 49, दोनों का जमा करती हूँ तो आएगा 65, मतलब मेरा डी ऑप्शन ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ क्या आ जाएगा 47 के बराबर में 65। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। ये दिया हुआ है, इफ़ अगर 532 को जमा का साइन बीच में लगाया है, 781 बराबर में 21, मतलब इन दोनों को अब जमा करना है। क्या करना है वो देख कर कि हमारे बराबर में 21 आए, एंड 862 प्लस 910 के बराबर में 21, फिर से 21 है। 862 जमा 910 के बराबर में 21 आए। तो उन्होंने क्या दिया हुआ, देन नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 796 प्लस 355 इज इक्वल टू क्या आएगा। अब वो हमें देखना है कि हमें पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हम इस पर पहुंचेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ा है। तो हम देखते हैं कि हम नॉर्मल, अगर मैं सोचूं कि हमने इसमें क्या करना है, 532 को क्या करूं 781 में कि मेरा 21 आ जाए। ठीक है, इन्होंने दिया तो प्लस का साइन है, लेकिन इन दोनों को प्लस करूंगी तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, 21 तो बनेगा नहीं, मतलब यहाँ कुछ और हो रहा है। अब हम देखेंगे कि हो क्या रहा है। अगर मैं मैं रेड पेन ले लूँ, अगर मैं 5 जमा 3 जमा 2 करती हूँ, अगर मैं इन तीनों को आपस में प्लस कर देती हूँ तो 10 आता है। ठीक है, अब यही अगर 7 जमा 8 जमा 1 करती हूँ तो 16 आता है। यहाँ 10 आया, यहाँ 16 आया। ठीक है, इन्होंने बीच में दिया हुआ प्लस का साइन, ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब मैं 10 और 16 को अगर आपस में प्लस कर दूँ तो आ गया 26। ठीक है, 26 आया, मैं इसके बहुत पास हूँ। अगर ये मेरा अंदाज़ा है कि अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर दूँ तो आ जाएगा मेरा 21। ये मैंने सोचा अपनी तरफ से कि अगर मैं 5 इसमें से माइनस कर दूँ तो 21 आ जाएगा। मेरी इक्वेशन सॉल्व हो गई मेरे हिसाब से। लेकिन ये नहीं कि मैं सीधा इसको सॉल्व कर दूंगा, मैं सेकंड सॉल्व करूँगी। क्या जो मैंने इसमें मेथड लगाया, कि सेकंड में भी वही मेथड लगा के सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो मतलब मैंने गलत किया है, और अगर ठीक सॉल्व हो गया तो मतलब मैंने ठीक सॉल्व किया है, मैं इस पर आ सकती हूँ। अब पहले मैं इसको देखती हूँ। 862 दिया है, 8 जमा 6 जमा 2 किया, 8 जमा 6 जमा 2 किया तो क्या आया हमारा, 8 जमा तो 16 आया। ठीक है, ऐसे ही 9 जमा 1 जमा 0 किया तो क्या आया 10। इनको आपस में प्लस कर दिया
तो 26 आ गया। ठीक है, फिर से 26 आ गया। अब मैं 26 में जैसे मैंने यहाँ पर 5 माइनस किया था, इसमें से फिर 5 माइनस कर देती हूँ, तो आ गया 21 मेरा आंसर। मतलब ये दोनों तो मेरी सॉल्व हो गई इक्वेशन। अब मैं इस थर्ड को देखूंगी क्या इसमें भी अब मैं करूँ, मेरा ऑप्शन में आंसर आएगा या नहीं। अब ये है 796, 7 जमा 9 जमा 6 किया, अगर मैंने 7 जमा 9 जमा 6 किया तो आया 22। ठीक है, अब यही 3 जमा 5 जमा 5 किया तो क्या आया 13। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में प्लस करती हूँ तो आता है मेरा 35। ठीक है, अब 35 में मैंने दोनों में 5 5 माइनस किया, इसमें से भी 5 माइनस कर देती हूँ। मैंने 5 माइनस किया, आ गया मेरा 30, जो है मेरा ऑप्शन नंबर बी। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने इन तीनों डिजिट को आपस में प्लस किया, फिर इन तीनों डिजिट को प्लस किया, फिर जो आंसर आया उन दोनों को आपस में प्लस कर दिया, फिर उसमें से 5 घटा दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आप हमेशा ये याद रखना, पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके अगर आपका ठीक निकल रहा है आंसर, तभी आप इस पे आ सकते हैं। सिर्फ पहले इक्वेशन को सॉल्व करके आगे कभी कभी पहला आंसर निकल जाता है, लेकिन दूसरा चेक करना इसलिए होता है कि हम ठीक कर रहे हैं। अगर मैं सीधा तीसरा कर दूंगी पहला करके, क्या पता मैं गलत ही हूँ। जब दोनों का सेम आंसर ठीक आ गया तो मैं ठीक कर रही हूँ, तो मैं थर्ड पे आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही आप सॉल्व करना। मुझे उम्मीद है आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप शुरू करती हूँ हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन, जो है फाइंड द मिसिंग नंबर। अब ये है फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इक्वेशन दिए हुए है 3 5 4 60। ठीक है, फिर 5 7 2 70, 8 6 क्वेश्चन मार्क 144। अब हमें सॉल्व करना है। अब ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ दिया है 5 3 5 8। ठीक है, 3 की जमा 4 4 छोड़ा 5, 6 7 छोड़ा 8। ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा। देखो अलग अलग इक्वेशन है, ये कैसे सॉल्व हो रहा है, सीधा सीधा। अब इसको देखेंगे कैसे सॉल्व होगा कि यहाँ 60 आए। इन तीनों को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ 60 आए। ठीक है, अब देखती हूँ 3 5 4, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ 9 आता है, 5 का स्क्वायर करूँ 25 आता है, 4 का स्क्वायर करूँ 16 आता है, तो वो बड़ा डिजिट बनेगा। ये नहीं बन रहा। देखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या करना है, लेकिन ईजीएस्ट वे इसमें क्या है, सबसे पहले हम वही सोचते हैं। अब देखो, अगर मैं 3 को 5 से गुना कर दूँ, 3 को अगर मैं 5 से गुना करूं तो क्या आएगा 15। ठीक है, अगर 15 को मैं 4 से गुना कर दूं तो क्या आएगा 60। ठीक है, मैंने क्या करा, 3 को 5 से गुना करा, 3 पंजे 15, और 15 को 4 से गुना किया, 15 चौक 60। ये मेरी इतनी इक्वेशन सोल्व हो गई। अब क्या करते हैं, सीधा इस पे आ जाते हैं? नहीं, अब पहले इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या ये भी ठीक कर रही हूँ मैं, तभी मैं इस पे आऊँगी। अब देखती हूँ 5 को गुणा करती हूँ मैं 7 से, क्या आएगा, 5 को 7 से गुणा किया तो आया 35। ठीक है, 35 को करती हूँ 2 से गुणा तो आता है 70। हाँ, ये तो मेरा ठीक आ गया। अब मतलब ये नेक्स्ट सीरीज़ भी ऐसे ही चल रही है। क्या करना है, 8 को गुणा करना है 6 से, 8 6 क्या होता है 48। अब 48 को मैं किससे गुणा करूँ कि मेरा 144 आए। अभी ए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 18, 18 बड़ा नंबर है। 48 को 18 से गुणा करूँगी तो 144 से बड़ा नंबर आएगा। वो तो हमारा कॉमन सेंस भी थोड़ी सी है। 48 को 48 से करूँगी तो 48 का स्क्वायर, वो भी बड़ा आएगा। अब बचा 3 और 4। अब हम इनको देखेंगे कि अगर मैं 48 को 3 से गुणा करूँ और 48 को 4 से गुणा करूँ, इन दोनों में से मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब मैं 48 को पहले सी ऑप्शन ले लेती हूँ। 48 को 3 से गुणा करूँ तो आएगा 144। मेरा तो पहले सी ऑप्शन में 144 आ गया, तो मैं डी क्यू सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो थर्ड में मेरा आंसर निकल गया। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 3 ऑप्शन नंबर जो सी है, यहाँ आ गया 3। 8 6 48, 48 दिया 144, आ गया मेरा आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाय चांस कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको और भी क्वेश्चन समझा पाऊँ उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब मैं शुरू करती हूँ हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन, जो लिखा हुआ है सिलेक्शन, SELECTION इज कोडेड एड। मतलब सिलेक्शन का हमें कोड दिया हुआ है। ये सिलेक्शन लिखा है और ये इसका कोड दिया हुआ है। ठीक है, अब वो पूछ रहे सेशन, SESSION, सेशन का क्या कोड आएगा। तो देखने में तो लग रहा है इसका कोड अब ये दिया, अब इसका कोड हमें क्या पता क्या आएगा, बट कुछ भी नहीं है। अगर आप समझो, 1-2 क्वेश्चंस करोगे आपके लिए तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको मैं समझाती हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ है। एस का कोड दिया है 8, 7 ई का कोड दिया है 5, एल का कोड दिया है 6, ई का कोड दिया है फिर 5, सी का कोड दिया है 3, टी का कोड दिया है 9, आई का कोड दिया है 7, ओ का कोड दिया है 4, एन का कोड दिया है 2। ये तुम्हें पहले से कोड आप लोगों को दे दिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वो पूछे सेशन का क्या कोड है, तो हमें अब देख लो, एस का क्या कोड दिया है 8,
ठीक है, मैंने इसका एस का कोड 8 लिख दिया। अब ई का क्या कोड दिया है 5। अब आप देख रहे हो यहाँ 2 ई है लेकिन दोनों का ई का कोड 5 ही है। ये मत बोलना कि मैम इधर भी तो ई है इधर भी तो ई है, दोनों का सेम कोड है, दोनों का 5 है। और अगर एग्जाम में भी आएगा तो दोनों का अगर 2 नंबर या 2 अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हैं तो उनका सेम ही कोड होगा, अलग नहीं होगा। ठीक है, ई का कोड दे दिया इधर 5। ठीक है, अब फिर से एस आया, एस का सेम कोड रहेगा 8 8। अब आप देख लो आई का कोड क्या है, आई का कोड है 7। अब ओ का कोड क्या है 4, एन का कोड क्या है 2। मतलब मेरा सिलेक्शन से मैंने सेशन का कोड निकाल लिया जो आया 8 5 8 8 7 4 2, जो है मेरा ऑप्शन नंबर बी। मेरा बी इसका ऑप्शन आ गया। जो मैंने उसके कोड देखे कि जो जो कोड दिया हुआ है, एस का अच्छा 8 कोड दिया, ई का 5 दिया, एल का 6 दिया, तो मैंने उसमें से सिलेक्ट कर लिए जो उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं उसका उसमें से कोड ले लिया और इधर लिख दिया। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन जब रिपीट होंगे तो आपको और इजी वे में आ जाएगा। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा लगता है कि हाय ये कहाँ आ गए हम, बट ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप में परफेक्शन आती जाएगी, धीरे धीरे परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरे सारे आज के 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने 4 क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं कि आपको पहले इतना समझ में आ जाए, फिर मैं आगे और कोशिश करूंगी ज़्यादा क्वेश्चंस डालने की, क्योंकि पैटर्न इतना सारा है, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। बट ये है कि मुझे मेरा मेन मोटिव है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मैं आज इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आप ये चारों क्वेश्चंस करें और कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तभी तो मैं आप और ऐसे क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी। तो जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, बाय।